ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन ने गुरुवार को यहूदी देश पर 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे। इसके अलावा करीब 20 ड्रोन से भी हमला किया। हमले में इजराइल के कई मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि कुछ मिसाइलें लेबनान से उनके इलाके में गिरी हैं। इसमें से कई को रोक दिया गया है। अभी तक किसी के नुकसान की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने एक टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए किया है। दरअसल इजराइल ने बुधवार को दक्षिण लेबनान के टायरे शहर पर हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मारा गया था। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर की मौत की पुष्टि की थी। इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। हिजबुल्लाह की तरफ से हमला होते ही गाज़ा की सीमा के पास नहल ओज इलाके में सायरन बजने लगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गोलन हाइट्स में आग लग गई। इसके बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने आसपास रह रहे लोगों को घर के बाहर निकाला। फिलहाल फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले अमेरिका में यात्रा के दौरान गैलेंट ने कहा था कि हम लेबनान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। वहीं इलाके में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्ला ने इजरायली एयरपोर्ट और साइप्रस पर हमले की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईस कासिम ने मंगलवार 4 जून को कहा था कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अगर इजराइल सेना लेबनान तक पहुंची तो हम उसकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। इजराइल में एक और मोर्चे पर जंग के आसार बनते दिख रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले बढ़ने के बाद कई हिस्सों को खाली करा लिया गया। वहाँ के लोगों को दक्षिण इजराइल के होटलों में भेजा जा रहा है। हिजबुल्लाह के बड़े हमले की आशंका को देखते हुए इजरायली लोगों ने अपने घरेलू बंकरों में भोजन, पानी और अन्य चीज़ों को जमा करना शुरू कर दिया है। इजरायली राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के अधिकारी शॉल गोल्डस्टीन ने कहा कि अगर उत्तर में युद्ध होता है तो हम बिजली का वादा नहीं कर सकते। उनके बयान से इजराइल में जनरेटर की बिक्री बढ़ गई है। गाज़ा युद्ध के बाद इजराइल में जनरेटर आयात बढ़ा है। यह पहले 5% से बढ़कर अब 25% हो गया और अधिकांश आयात अमेरिका और ब्रिटेन से हो रहा है।